अब हम देखते हैं असेट्स। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। सो असेट्स आर प्रॉपर्टीज वेदर इट इज अ टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं या फिर हम नहीं देख सकते, और लीगल राइट ओन्ड बाय द बिजनेस। तो देखो यहाँ पर मेन वर्ड है ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी असेट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम ओनर की एसेट या ओनर की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये वाला वर्ड हमेशा याद रखना कि जितनी भी हम बात करेंगे सारी की सारी बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी हमें बताता है। सो सिंपली ऑल प्रॉपर्टीज एंड लीगल राइट्स ओन्ड बाय द बिजनेस आर असेट्स। सो असेट्स को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। सो जैसे करंट लाइबिलिटी था वैसे ही करंट असेट भी है। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे हमने अपनी दुकान के लिए सामान खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या फिर करंट लाइबिलिटी में जैसे हमने सामान उधारी पे लिया था जिसका पैसा हमें 2-3 मंथ में देना पड़ रहा था, वैसे यहाँ पर हमने किसी को सामान उधारी पे दिया है जिसका पैसा हमें 2-3 मंथ में मिल जाएगा। नेक्स्ट, नॉन करंट असेट्स, दीज आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। यानी जितनी भी असेट जिनका मकसद 1 साल के अंदर बेच के पैसा कमाना नहीं होता, बिजनेस इनको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखता है। सो दीज असेट्स आर फिक्स असेट, नॉन करंट असेट्स। जैसे कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड। अच्छा एक चीज और, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है उनका तो काम ही बिल्डिंग में डील करना होता है। सो परचेज ऑफ बिल्डिंग प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए क्या होगी, फिक्स असेट होगी या करंट असेट होगी? एक क्वेश्चन ये आपके लिए, कल के लेक्चर में मैं इसका आंसर दूंगा। अच्छा, नॉन करंट असेट समझ में आ गया, विच इज हेल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अच्छा, इनको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स आर दोज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन एंड टच, यानी इन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। एंड इनटेंजिबल असेट्स आर दोज विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि इन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सब एग्जांपल हैं इंटेंजिबल असेट्स। लास्ट इज फिक्टिशियस असेट। सो दीज असेट्स आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। ये क्या बात होगी, मतलब जिनको हम देख भी नहीं सकते और जिनको महसूस भी नहीं कर सकते। गुडविल को तो हम महसूस कर सकते हैं, या ट्रेडमार्क है उनको हम देख सकते हैं, लोगो होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है कि जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते, जिन्हें हम पहचान ही नहीं सकते। सो दीज आर एक्चुअली लॉसेज इंकर्ड इन अ 1 ईयर विच आर राइट ऑफ फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ये एक्चुअली ये लॉसेज होते हैं, जैसे कि आपने अपने बिजनेस की प्रमोशन करवा ली किसी बड़े सेलिब्रिटी से जो इस साल का खर्चा है, लेकिन आप इस साल उसको चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बिगड़ जाएगा इस साल का। सो इन बड़े एक्सपेंसेस को आप मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर राइट ऑफ करोगे, बिकॉज इनका बेनिफिट भी आपको 1 से ज्यादा साल तक मिलेगा। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस असेट। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिसिप्ट्स।